हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार अकेडमी ढलियारा में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे संधि। संधि के हमने 2 वेद पढ़े हैं। आज हम लास्ट वेद पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना। स्टार्ट करें। तो विसर्ग संधि क्या पढ़ेंगे हम? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। तो बच्चों, आप लोगों ने रट्टा नहीं मारने, ध्यान से सुनना है कि क्या नियम है इसके। अगर आपको नियम याद है तो संधि करने में आप लोगों को इतनी आसानी हो जाएगी, तो आप लोग कभी भी पेपर में गलत करके नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करें। पहला नियम, यदि ओ के बाद कोई व्यंजन य र ल ब हो तो वो किस में बदल जाएगा? विसर्ग संधि में। तो विसर्ग की मात्रा को तो पता ही है, ऐसी लगती है, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहले जैसे हमने व्यंजन संधि की थी वैसे करेंगे हम विसर्ग संधि, यानी कि हम इसकी मात्रा चेंज करेंगे और आगे का शब्द वैसे रहेगा और पीछे वाला शब्द भी वैसे का वैसा ही रहेगा। हमने क्या चेंज करना है? हमने सिर्फ ओ की मात्रा चेंज करनी है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो करे स्टार्ट हो जाए। तो अब देखो, ओ की मात्रा लगी आगे, तो वो किस में चली जाएगी? किस में चली जाएगी? विसर्ग में। क्या हो जाएगा? मन प्लस रथ। क्या हो जाएगा? मन प्लस रथ। तो दूसरा क्या लिखा है? मनोविज्ञान। तो फिर वो भी ऐसे करना है। हमने क्या करनी है? मात्रा चेंज करनी है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? मन प्लस विज्ञान। क्या हो जाएगा? मन प्लस विज्ञान। क्या हो जाएगा? मन प्लस विज्ञान। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हमने शिरोधार्य। क्या लिखा है? शिरोधार्य। यहां भी हमने क्या करनी है? मात्रा ही चेंज करनी है। क्या हो जाएगा? शिरा प्लस धार्य। क्या हो जाएगा? शिरा प्लस धार्य। शिरा प्लस धार्य। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है मनोज। क्या लिखा है? मनोज। चाहे आगे एक शब्द हो चाहे 2 शब्द हो, हमने सिर्फ क्या करनी है? हमने मात्रा चेंज करनी है। तो क्या हो जाएगा? मन प्लस जो। क्या हो जाएगा? मन प्लस जो। ये तो हो गया इसका नियम। आगे हम करते हैं श किसी शब्द में आए, मतलब ये समझ लो, जो ये हलंत लगा होता है तो हिंदी में इसे क्या पढ़ते हैं? आधा सौ। क्या पढ़ते हैं? आधा सौ। तो किसी भी शब्द में आधा ये 100 आए तो वो किस में चले जाते हैं? विसर्ग में बदल जाते हैं। हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमने यहाँ पे ये, और ज्यादातर ये चीज याद रखनी है कि स इसका प्रयोग विसर्ग संधि में होता है। ज्यादातर किस में होता है? विसर्ग संधि में। तो हमने क्या चेंज करना है? हमने जो आधे शब्द आए हैं वो ही चेंज करनी है, बाकी का वैसा रहेगा। अब देखो क्या हो जाएगा? नी प्लस चल। क्या हो जाएगा? नी प्लस चल। जो आधा शब्द है वो किस में चला गया? विसर्ग में। किस में चला गया? विसर्ग में। अब देखो आगे, निस्तारण। क्या हो जाएगा? नी प्लस तारण। क्या बन जाएगा? नी प्लस तारण। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे लिखा है बहिष्कार। ब का पेट नहीं फटेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? बही प्लस कार। हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर हमारे को नियम आते हैं तो हमारे को चाहे शब्द कैसा भी हो, मान लो जो हमने यहाँ पढ़ा वो नहीं आया पेपर में, तो हमारे को नियम याद है, तो जब कोई भी शब्द आ जाए वहां पे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बही प्लस कार। क्या हो जाएगा? बही प्लस कार। इसका हो गया बही प्लस कार। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हरिश्चंद्र। तो हमने क्या चेंज करना है? बस यही करना है चेंज। वो किस में ले जाना है? विसर्ग में ले जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? हरि प्लस चंद्र। क्या हो जाएगा? हरि प्लस, विसर्ग लगाना नहीं भूलना है। अगर आप विसर्ग नहीं लगाओगे तो आपकी संधि क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो विसर्ग लगाना नहीं भूलना है। तो क्या हो जाएगा? हरि प्लस चंद्र। आगे देखना है। आगे पहले आए एक शब्द आधा सौ आ रहा था। अब देखो, आधे 100 के साथ पूरा 100 भी आया है। क्या आया है? आधे 100 के पूरे साथ 100 भी आया। तो हमने जो आधा 100 किस में ले जाना है? किस में ले जाना है? विसर्ग में। किस में ले जाना है? विसर्ग में। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस साहस। क्या हो जाएगा? 2 प्लस साहस। 2 प्लस साहस। आगे क्या लिखा है? नमस्कार। आगे क्या लिखा है? नमस्कार। क्या हो जाएगा? नमः प्लस कार। क्या हो जाएगा? नमः प्लस कार। तो आगे क्या लिखा है? श्रेष्ठकर। आगे क्या लिखा है? श्रेष्ठकर। तो इसका भी क्या हो जाएगा?
आधा शब्द वो भी विसर्ग में, चल कुछ भी शब्द लिखे हो, हमने क्या चेंज करने हैं, हमने सिर्फ आधा शब्द को विसर्ग में बदलना है। तो इसका क्या हो जाएगा, श्रेय प्लस कर, क्या हो जाएगा, श्रेय प्लस कर, इसका हो गया श्रेय प्लस कर। अब हम पढ़ते हैं आगे, तो आगे रो की मात्रा हो तो, रो की मात्रा, तो रो की मात्रा कैसे होगी, जो ऊपर शब्द आते हैं रो ऊपर लगती है ना री की मात्रा, ऐसे जो ऊपर आती है रो की मात्रा। अब हमने इसको क्या करना है, विसर्ग में बदलना है, किस में बदलना है, विसर्ग में बदलना। अब देखो यहाँ पे लिखा है निर्दोष, बाकी शब्द वैसे का वैसा रहेगा, हमने क्या चेंज करना है, रो। तो बच्चों अगर आपको नियम आता है तो आपको कोई भी शब्द आ जाए वहां, चाहे रो आ जाए चाहे शो आ जाए कुछ भी आ जाए, आपने उसको किस में बदलना है, विसर्ग में। किस में बदलना है, विसर्ग में। तो क्या हो जाएगा, नी प्लस दोष, क्या हो जाएगा, नी प्लस दोष। हमने रो को किस में बदल दिया, विसर्ग में। आगे लिखा है धनुर्वेद, क्या लिखा है, धनुर्वेद, इसको भी वैसे ही करना है। तो क्या हो जाएगा, धन प्लस वेद, क्या हो जाएगा, धनु प्लस वेद। तो इसमें रो को हमने विसर्ग में चेंज करना है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द्रुह। अब देखो द्रुह किसकी आवाज आ रही है, रो की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जब अब उच्चारण करोगे द्रुह, रो की आवाज आ रही है ना पहले, तो ये भी किस में चला जाएगा, दो प्लस उह, किस में हो जाएगा, दो प्लस उह, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो प्लस उह। तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद। आगे लिखा है निराशा। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैडम जी इसके ऊपर रो तो लिखा नहीं है, लेकिन आप उच्चारण तो करो इसका, निराशा। रो आ रहा है ना, रो की आवाज ऊपर जा रही है, पहले नी के आगे रो की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, निराशा। उच्चारण करके देख लो, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, नी प्लस आशा, क्या हो जाएगा, नी प्लस आशा। तो इसका हो जाएगा नी प्लस आशा। तो आगे क्या लिखा है, बहिर्गमन। तो इसका क्या हो जाएगा, बहि प्लस गमन। हमने रो को किस में चेंज करना है, विसर्गों में, क्या हो जाएगा, बहि प्लस गमन। तो इसका हो गया बहि प्लस गमन। तब बच्चों अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब देखो इसे लग ई और ऊ के बाद, ई ऊ के बाद रो हो तो, रो हो तो अब ऐसे नहीं होगा, अब क्या होगा, जो ई की मात्रा वो किस में चली जाएगी, ई में। अब देखो यहाँ पे लिखी है बड़ी, ये किस में हो जाएगी, छोटी में, किस में चले जाएगा, छी ई, ठीक है। अब देखो इसकी मात्रा चेंज होंगी और कुछ नहीं चेंज होगा। अगर आपको मात्रा आती है तभी चेंज कर पाओगे। अगर मात्राएं आपको पता है, जब हम स्टार्टिंग में पहले क्या सीखते हैं, अनार, फिर क्या सीखते हैं, मात्रा, यही हमारे को टफ लगती है, मात्रा और अनार। अब देखो अगर किसी को मात्रा होती है तभी बदल पाएगा वो शब्द को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, अब ये जो मात्रा लगती है बड़ी की लगती है ऐसे और छोटी की लगती है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे लिखा है नीरज, हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमने सिर्फ मात्रा ही चेंज करनी है इस शब्द की, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, और उसके आगे विसर्ग लगाना है। अब देखो क्या हो जाएगा, नी प्लस रज, क्या हो जाएगा, नी प्लस रज। अब देखो हमने क्या किया, शब्द को चेंज किया नहीं किया, हमने क्या किया, मात्रा को चेंज किया। अब देखो निरोग, क्या लिखा है, निरोग, इसका क्या हो जाएगा, नी प्लस रोग, क्या हो जाएगा, नी प्लस रोग। अब देखो पेपर में कैसे पूछता है कि निरोग कौन सी संधि है, तो आप कहां से पहचानोगे, मात्रा से, कौन सी संधि है, विसर्ग, ठीक है। तो आगे है लिखा है निरेंद्र, क्या लिखा है, निरेंद्र। तो इसका क्या हो जाएगा, नी प्लस, क्या हो जाएगा, नी प्लस रेंद्र, क्या हो जाएगा, नी प्लस रेंद्र। आगे पूछा है दुराज। अब देखो इसमें किसकी मात्रा लगी है, बड़े ऊ की लगी है। तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, छोटे में बड़े ऊ की लगी है, तो इसकी मात्रा कैसे लगती है यहाँ, और छोटे की कैसे लगती है, ऐसे। हमने सिर्फ क्या करना है, मात्रा। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, दो प्लस राज, क्या हो जाएगा, दो प्लस राज। अब चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं। तो आगे आ जाएंगे हमारे समासिक शब्द। समास पढ़े हैं, समासिक शब्द, इसमें विसर्ग संधि में कुछ ऐसी संधियां भी होती हैं, तो जैसे हथकड़ी, हाथ में कड़ी जिसके, ठीक है, हो जाता है ना जब समास करते हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हाथ प्लस कड़ी, क्या हो जाएगा, हाथ प्लस कड़ी। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है
अमचूर। इसका क्या हो जाएगा, अमचूर का क्या हो जाएगा, आम प्लस चूर। क्या हो जाएगा, आम प्लस चूर। लेकिन इसमें विसर्ग संधि नहीं लगेगी, इसमें बिंदियां नहीं लगेंगी कि, लेकिन ये कुछ हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो आपने किसी ने पढ़े होंगे, किसी ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको मैं करवा रही हूं। आगे लिखा है लड़कपन, तो इसका क्या हो जाएगा, लड़का प्लस पन। क्या हो जाएगा, लड़का प्लस पन। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है खटमल। खटमल, खटमल जानते हो किसको बोलते हैं, पहले पढ़ते थे, आजकल तो किसी के बाद तो बेड चले हुए हैं, पहले पढ़ते जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे, मूंगन, तो उसको बोलते हैं खटमल। तो इसका क्या हो जाएगा, खाट प्लस मल। क्या हो जाएगा, खाट प्लस मल। तो आगे क्या लिखा है, कनकटा, तो इसका क्या हो जाएगा, कान प्लस कटा। क्या हो जाएगा, कान प्लस कटा। क्या हो जाएगा, कान प्लस कटा। आगे चलते हैं, अब हम करें कि हिंदी की कुछ विशेष संधियां होती हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे पूरी, यानी कि डिटेल में पढ़ रही हैं हम सारी संधियां, ठीक है। अब करेंगे अभी। अब देखो अभी की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अब प्लस ही। बी किस में चला जाएगा, ही में, तो इसका क्या हो जाएगा, अब प्लस ही। क्या बन जाएगा, अब प्लस ही। क्या बन गया, अब प्लस ही। अब देखो कभी, आगे क्या लिखा है, कभी, तो इसका भी सेम वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कब प्लस ही। क्या हो जाएगा, कब प्लस ही। इसका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, कब प्लस ही। आगे लिखा है तभी। क्या लिखा है, तभी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखो वैसे ही होगा, यानी आपको एक नियम आता होगा तो सब बाकी सभी आपको आसानी से कर पाओगे आप। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, तब प्लस ही। इसका हो जाएगा तब प्लस ही। अब आगे लिखा यही, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहां प्लस ही। क्या हो जाएगा, यहां प्लस ही। अब देखो अगर आपको एक शब्द आता है तो दूसरा आपको आसानी से कर पाओगे, यहां प्लस ही। इसका हो जाएगा संधि विच्छेद यहां प्लस ही। आगे क्या लिखा है, बेही, तो इसका भी बेही वैसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वहां प्लस ही। क्या हो जाएगा, वहां प्लस ही। इसका हो गया वहां प्लस। आगे क्या लिखा है, कहीं। क्या लिखा है, कहीं, तो इसका भी वही हो जाएगा, कहां प्लस ही। कहां प्लस ही। क्या हो जाएगा, कहां प्लस ही। तो बच्चों हम चलते हैं अब आगे। आगे आ गया या का किसमें आ में चला जाता है, यानी कि चांद बिंदी लग जाएगी। या में क्या लग जाएगी, आज में चला जाएगा, और ऊपर क्या लगेगी, चांद बिंदी। क्या लगेगी, चांद बिंदी। तो चांद बिंदी हम शुरू से ये पढ़े हैं, अंग की बिंदी, अंग अंगूर की बिंदी, चांद की बिंदी, ऐसे पढ़ते आए हैं ना। तो वो ही हमारे को आदत तो बनी हुई है, क्योंकि हम क्या पढ़ते थे, हिंदी स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश में नहीं पढ़े है ना, तो हमने यही सीखा है, या और या, ठीक है। और या देखो शक्तियां, तो इसका क्यों बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शक्ति प्लस आ। क्या बन जाएगा, शक्ति प्लस आ। शक्ति प्लस आ। क्या बन गया, यहां किसमें चला गया, आ में, तो ऊपर क्या लगेगी। अब आगे लिखा है विधियां। क्या लिखा है, विधियां। अगर आप लोगों को नियम आते हैं तो विसर्ग संधि में आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे व्यंजन हो, चाहे स्वर संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, विधि प्लस आ। तो क्या हो जाएगा, विधि प्लस आ। तो ये हो गई हमारी। आगे लिखा है नदियां, तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, नदी प्लस आ। तो क्या हो जाएगा, नदी प्लस आ। तो बच्चों ये थी हमारी संधि का लास्ट भेद। अगर वीडियो अच्छी लगे, पहले तो वीडियो को आप पूरी देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।